आज हम आपको क्लास 12th एनसीईआरटी के अध्याय 3 मैट्रिक्स के चैप्टर 3.2 को सॉल्व कराएंगे। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। आज हम आपको प्रश्न 18, यदि a बराबर एक आव्यूह है तथा i कोटि 2 का तत्सम आव्यूह है तो सिद्ध करना है कि i प्लस a बराबर ब्रैकेट में i माइनस a कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। यही हमें प्रूव्ड करना है। चलिए फिर इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं i का मान होता है 1 0 0 1। तब हम सबसे पहले i प्लस 1 को प्राप्त करेंगे। तब i का मान रखेंगे 1 0 0 1 और a का मान रखेंगे 0 tan अल्फ़ा अपान 2 tan अल्फ़ा अपान 2 0। तब हम माना tan अल्फ़ा अपान 2 बराबर t। तब साइन अल्फ़ा बराबर होगा 2 tan अल्फ़ा अपान 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपान 2। अब हम tan अल्फ़ा अपान 2 के स्थान पर t रख देंगे। तब 2t अपान 1 प्लस t स्क्वायर। तब कॉस अल्फ़ा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपान 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपान 2। अब tan स्क्वायर अल्फ़ा अपान 2 का मान रख देंगे 1 माइनस t स्क्वायर 1 प्लस t स्क्वायर। तब i प्लस 1 बराबर 1 माइनस t 1 प्राप्त होगा। तब i माइनस a बराबर 1 0 0 1 माइनस 0 माइनस t 0 बराबर 1 माइनस t 1 प्राप्त होगा। अब इसे हम i प्लस 1 को हम समीकरण 1 मानते हैं। तब i माइनस a इंटू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बराबर 1 माइनस t 1 इंटू 1 माइनस t स्क्वायर 1 प्लस t स्क्वायर। 2t माइनस में रहेगा 1 प्लस t स्क्वायर 2t 1 प्लस t स्क्वायर 1 माइनस t स्क्वायर 1 प्लस t स्क्वायर। तब इसे सॉल्व करने पर 1 माइनस t स्क्वायर 1 प्लस t स्क्वायर प्लस ये ऐड हो जाएगा 2t स्क्वायर अपान 1 प्लस t स्क्वायर माइनस t प्लस t क्यूब 1 प्लस t स्क्वायर
स्क्वायर प्लस 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टी क्यूब 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस में रहेगा ये 2t स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस हाँ जा 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 आप लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर अब 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तब हमारे पास बचेगा 1t माइनस t1 इसे हम सेकंड समीकरण मान लेते हैं चूँकि i प्लस a बराबर i माइनस a कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा यही हमारा प्रूव्ड हो गया किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे दो विभिन्न प्रकार के खंडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटे जिसमें व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज ऑप्शन ए में 1800 हो और 2000 हो। चलिए फिर इसे सॉल्व करते हैं। पहले पॉइंट में 1800 के ब्याज के लिए 30,000 के दो भाग 30,000 के दो भाग यक्सवा रेट 30,000 माइनस यक्स जिन्हें आव्यूह एक द्वारा व्यक्त किया जाए तब ए बराबर यक्स ब्रैकेट में 30,000 माइनस यक्स यह 1 क्रॉस 2 का आव्यूह है। ब्याज दर क्रमशः 5% बराबर 5/100 यानी 0.05 तथा 7% बराबर 7/100 यानी 0.07 प्राप्त होगा जिन्हें बी आव्यूह द्वारा व्यक्त करेंगे तो हमारा बी आव्यूह प्राप्त होगा 0.05 0.07 यह हमारा बी आव्यूह है। कुल ब्याज रेट 1800 है अतः ए बी बराबर ब्रैकेट आव्यूह में 1800 तब ए बी आव्यूह रखेंगे यक्स 30,000 माइनस यक्स एक आव्यूह है तथा 0.05 0.07 बराबर एक आव्यूह 1800
1800 है, तब 0.05 x प्लस 30,000 माइनस x इंटू 0.07 बराबर 1800। 0.05 x प्लस 2100 माइनस 0.07 x बराबर 1800। तब 2100 माइनस 0.02 x बराबर 1800 माइनस 0.02 x बराबर माइनस 300। तब x बराबर 300 अपन 0.02, तब x बराबर 15,000। अब हमारा x बराबर 15,000 प्राप्त हुआ है, तब 30,000 माइनस x दूसरा भाग प्रथम द्वितीय भाग हमारा प्राप्त होगा 30,000 माइनस 15,000 बराबर 15,000 प्राप्त होगा। अब हमें दूसरे पॉइंट में पॉइंट 2000 ब्याज के लिए ए बी बराबर 2000, तब x 30,000 माइनस x और 0.05 0.07 एक आव्यूह है बराबर 2000। इक्कीस सौ माइनस 0.02 x बराबर 2000। 0.02 x बराबर 100, तब x बराबर 100 अपन 0.02, तब x बराबर 10,000 अपन 2, तब x बराबर 50,000 5,000 प्राप्त होगा। प्रथम भाग x बराबर 5,000 प्राप्त हुआ है, द्वितीय भाग हमें 25,000 प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर है। किसी स्कूल की पुस्तक की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें तथा पुस्तक का विक्रय मूल्य क्रमशः 80, 60 तथा रेट 40 प्रति पुस्तक है। अब आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने की दुकान का कुल धनराशि प्राप्त होगी। मान लीजिए कि x, y, z, w तथा p क्रमशः 2 इंटू n, 3 इंटू k, 2 इंटू p, n इंटू 3 तथा p इंटू k कोटि के आव्यूह। नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 21 तथा 22 सही उत्तर इनका देना है हमें। 21 में पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए n, k, p
क्या प्रतिबंधित होंगे। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए फिर इसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न 20 को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यदि दुकान में पुस्तक की संख्या आव्यूह ए उनके मूल्यों की आव्यूह v को प्रदर्शित करता हो, तब ए बराबर 120, 96, 120 तथा बी बराबर 80, 60 और 40, ये 2 आव्यूह होंगे। दुकानदार को प्राप्त कुल राशि बराबर ए बी, तब ए बी बराबर ए वाला आव्यूह रख देंगे 120, 96, 120 इंटू 80, 60 और 40, इसे हमें गुणा करना है। 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, ये आव्यूह है हमारा। ये एक क्रॉस एक का आव्यूह है। 9600 प्लस 5760 प्लस 4800, तो 20160 एक क्रॉस एक का आव्यूह है। अरे तब कुल धनराशि हमें प्राप्त होगी 20110 प्राप्त होगा। तब इसी प्रकार से हम 21 नंबर सवाल को भी सॉल्व करेंगे। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के एन पी पर क्या प्रतिबंधित होगा, ये हमें ऑप्शन में दिया गया है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले पी की कोटि हमें दी गई है P इंटू के, वाई की कोटि हमें दी गई है 3 इंटू के। पी वाई को परिभाषित होगा, पी वाई परिभाषित होगा यदि P इन क्रॉस के और 3 क्रॉस के सामान्य होगा, तब P बराबर यानी के बराबर हमें 3 प्राप्त होगा। पी वाई की कोटि P इंटू के और W की कोटि हमें n इंटू 3 प्राप्त होगी। y की कोटि 3 इंटू के, तब w और y को परिभाषित होगा यदि y की कोटि 3 इंटू के होगी और WY की कोटि n क्रॉस के हो, तब P बराबर n PY प्लस WY यदि तब परिभाषित होगा जब P इंटू के और n इंटू के दोनों कोटियाँ समान होगी, तब n बराबर P, के बराबर 3 और P बराबर n होगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है।
प्रश्न 22 में n बराबर p आव्यूह 7x माइनस 5z की कोटि को प्राप्त करना है। तब सबसे पहले हम x और y की कोटि देखेंगे। x तथा z की कोटि देखेंगे। z की कोटि एक जैसी होगी तब तो x की कोटि की एक समान होगी। x की कोटि 2 क्रॉस n और z की कोटि 2 क्रॉस p। तब n और p समान होंगे, दोनों कोटियाँ समान होगी। तब 7x माइनस 5z की कोटि 2 क्रॉस n होगी। अतः हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।